नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज संसार में हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, हर इंसान शांति चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वे वास्तव में सही है या नहीं? क्या सचमुच पूजा पाठ और बड़े बड़े यज्ञ हमें मुक्ति दिला सकते हैं? भगवान बुद्ध ने इस पर एक गहरी शिक्षा दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब अपने जीवन में तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं, पूजा पाठ, हवन, दान, व्रत, ये सोचकर कि इनसे हमें मुक्ति और शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, दुख दूर नहीं होते। यही सबसे बड़ी समस्या है, हम सच्चे मार्ग को भूलकर कर्मकांडों में उलझ जाते हैं। आइए हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय में एक राजा थे जिनका नाम था प्रसेनजित। राजा प्रसेनजित भी इसी भ्रम में थे। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने सोचा, मेरे पिता को मुक्ति मिले, इसके लिए मैं एक भव्य यज्ञ कराऊं। उन्होंने बड़ी तैयारियां की और भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। राजा ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं यज्ञ कराकर पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। बुद्ध करुणा से मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने 2 मटके मंगवाए, एक में घी भरवाया और दूसरे में कंकड़ पत्थर। फिर दोनों को नदी में डुबो दिया गया। बुद्ध जी ने राजा से कहा, इन मटकों को तोड़ो। जैसे ही मटके टूटे, घी ऊपर तैरने लगा और पत्थर नीचे पानी में बैठ गए। बुद्ध ने कहा, राजन, घी हल्का था इसलिए ऊपर आया, पत्थर भारी थे इसलिए नीचे डूब गए। ठीक वैसे ही मनुष्य के अच्छे कर्म उसे ऊपर उठाते हैं और बुरे कर्म उसे नीचे गिराते हैं। यज्ञ और हवन से आत्मा की मुक्ति नहीं मिलती। सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब इंसान अपने जीवन में करुणा, ध्यान और अच्छे कर्म करता है। ये सुनकर राजा प्रसेनजित की आंखें खुल गईं। उन्होंने प्रण लिया कि अब वे केवल सत्कर्म करेंगे और प्रजा के साथ दयालुता से व्यवहार करेंगे। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हम यदि जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हम चाहे कितनी पूजा, कितने हवन कर वाले, हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। आइए हम अब अच्छे कर्मों की शक्ति को समझते हैं। मित्रों, अच्छे कर्म सिर्फ दूसरों का जीवन नहीं बदलते, बल्कि सबसे पहले हमारा अपना जीवन बदलते हैं। जब हम किसी दुखी की मदद करते हैं तो उसके चेहरे की मुस्कान हमें भीतर तक शांति देती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे अपने मन का बोझ हल्का हो जाता है। और जब हम करुणा से जीते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। बुद्ध कहते थे, अच्छे कर्म दीपक की तरह हैं जो दूसरों का अंधकार मिटाते हैं और साथ ही अपना मार्ग भी प्रकाशित करते हैं। यही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मुक्ति किसी बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि से मिलती है। यज्ञ की अग्नि नहीं बल्कि करुणा की ज्योति हमें मुक्त करती है। और प्रार्थना नहीं बल्कि ध्यान और सत्कर्म ही हमें शांति की ओर ले जाते हैं। कर्म ही प्राणी का सच्चा साथी है, न कोई देवता, न कोई उपाय, केवल कर्म। तो मित्रों, अगर सचमुच जीवन में मुक्ति और शांति चाहिए तो आज से ही शुरुआत कीजिए। रोज कुछ समय ध्यान में बैठिए, अपने आसपास दया और करुणा का भाव जगाइए और हर दिन एक अच्छा कर्म जरूर कीजिए। याद रखिए, मुक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जहाँ मन शांत है और कर्म पवित्र हैं, वहीं सच्चा स्वर्ग है। अगर आप भी बुद्ध के इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक अच्छा विचार कई जीवन बदल सकता है। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।